हेलो फ्रेंड्स, ECI यूपी चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम CSJM कानपुर विश्वविद्यालय के बारे में पूरी करेंगे। ये वीडियो पूरा देखिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि अभी तक प्रमोशन रिजल्ट कानपुर विश्वविद्यालय ने नहीं जारी कर दिए हैं। अभी तक नहीं जारी किए हैं उसने। जितने भी रिज़ल्ट हैं, पेंडिंग रिज़ल्ट हैं, वो भी प्रॉब्लम में है, उनके भी रिज़ल्ट नहीं आए हैं। उनका इश्यू है प्रैक्टिकल का। अगर प्रैक्टिकल के नंबर यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुँचे होंगे तो जितने भी प्राइवेट या जिन्होंने अपना सेकेंड ईयर थर्ड ईयर जिनका पेंडिंग बता रहा है, उनके अगर प्रैक्टिकल के नंबर कॉलेज ने यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुंचाए होंगे तभी उनका रिज़ल्ट अभी तक पेंडिंग में है। और लगभग ऐसे एक विद्यार्थी, दो विद्यार्थी, तीन चार नहीं है, इनकी संख्या लगभग हज़ारों में है। 8-9 हज़ार विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका रिज़ल्ट रुका हुआ है केवल प्रैक्टिकल के नंबर की वजह से। दूसरा प्रश्न ये है कि जो प्राइवेट वाले फॉर्म थे वो इस बार नहीं आएंगे। ऊपर से ऑर्डर आ चुका है, जितने भी प्राइवेट फॉर्म चलते थे BA या BCom के या MA MCom के, किसी के भी, वो प्राइवेट इस बार से, अगली बार से सब चीज़ें बंद कर दी गई हैं। अब ये प्राइवेट फॉर्म नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगर आपको बैचलर डिग्री प्राप्त करनी है तो आपको रेगुलर कोर्स करना ही पड़ेगा। तीसरी न्यूज़ ये है कि जो प्रमोशन रिजल्ट है वो कानपुर विश्वविद्यालय क्यों नहीं जारी कर रहा है। देखिए, जहाँ तक मेरा अनुमान है कि इस बार रिजल्ट कैंसिल कर दिए गए, ये रिजल्ट नहीं आने वाले हैं। ये रिजल्ट आपके जब एग्ज़ाम देंगे तो उसके साथ ही इनके नंबर चढ़ेंगे, आपको बिना नंबर के प्रमोट कर दिया जाएगा। जितने भी फर्स्ट ईयर वाले हैं वो ढंग से मेरी बात सुने, आपको बिना नंबर के प्रमोट कर दिया जाएगा। और आपके जब सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम होंगे, अगर आप उसमें फेल हैं तो आपको फर्स्ट ईयर में फेल कर दिया जाएगा। तो आप सेकेंड ईयर की पढ़ाई पर मिलेंगे, वही नंबर फर्स्ट ईयर में चढ़ेंगे। और सेकेंड ईयर के जो बच्चे हैं उनको थर्ड ईयर के हिसाब से नंबर मिलेंगे। तो प्रमोशन रिजल्ट नहीं जारी कर, बहुत मुश्किल है जारी करना। ऐसे ही होगा, एग्ज़ाम आपका होगा जो एनुअली होता है, वो एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके बाद उसमें जितने भी आपको नंबर मिलते हैं, जैसे मान लीजिए आप BA करते हैं या BSc करते हैं, BCom करते हैं, जनरली UG बच्चे करते हैं, तो आपको जितने सेकेंड ईयर में नंबर प्राप्त होंगे वही नंबर उठा के फर्स्ट ईयर में दे दिए जाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? जब आपकी फाइनल मार्कशीट आएगी तो सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के नंबर सेम रहेंगे आपके। और इसी तरह सेकेंड ईयर वालों के साथ होगा। तो अपने अगली पढ़ाई पे फोकस करिए और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि प्रमोशन रिजल्ट आने के चांसेस बहुत ही लेस हो गए हैं। अब रिजल्ट आने की बहुत कम उम्मीद है, बहुत ही लेस। और चीज़ मैं ये बता दूं कि अगले साल से, मतलब 2021 से, मैं बार बार बता रहा हूँ कि कानपुर विश्वविद्यालय के जितने भी बच्चे हैं वो सतर्क हो जाएं और बात को ढंग से समझें। ECI यूपी चैनल ही आपको लगातार ये जानकारी प्रोवाइड कर रहा है कि अगले साल में भी 4 जनपदों के कॉलेज है, जिसमें एक लखीमपुर है, एक सीतापुर है, एक आपका हरदोई है और एक। इन 4 जनपदों के कॉलेज जो है पहले कानपुर विश्वविद्यालय से अटैच थे, एफिलिएटेड थे। अगले साल से लखनऊ से एफिलिएटेड जाएंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय ने प्रोसीजर शुरू कर दिया है। अब प्रश्न ये आता है कि जो बच्चे इस बार फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर कर रहे हैं, सेकेंड ईयर कर रहे हैं, थर्ड ईयर में है, कानपुर विश्वविद्यालय से, रायबरेली के हो गए, हरदोई के हो गए, सीतापुर के हो गए, उनका क्या होगा? उनका क्या होगा? लखनऊ विश्वविद्यालय से उनके पेपर होंगे या कानपुर विश्वविद्यालय से? ये बहुत असमंजस वाली स्थिति है। इसका उत्तर हम दे रहे हैं। देखिए, अगर आपका 2020 तक है ना, आप समझ रहे मेरी बात, 2020 तक जो भी आपने अगर कानपुर, क्योंकि आपका कॉलेज कानपुर विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड था, तो आपके जो एग्ज़ाम होंगे वो कानपुर विश्वविद्यालय ही लेगा। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि 2021 वाले जो बच्चे होंगे जो अगली बार एडमिशन लेंगे, उनका एग्ज़ाम LU कराएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? आपसे छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। सेकेंड ईयर वाले जो बच्चे जो थर्ड ईयर में जाएंगे उनका एग्ज़ाम CSJM कराएगी। इस बार जो फर्स्ट ईयर में चले गए हैं उनका एग्ज़ाम भी CSJM कराएगी। उनके तीनों साल के एग्ज़ाम CSJM कराएगी। लेकिन 2021 के बच्चे जो होंगे उनका एग्ज़ाम कौन कराएगा? लखनऊ विश्वविद्यालय। आप समझ गए होंगे, आई होप। फिर से सुनिए, आपका जो CSJM है, जैसे आप कॉलेज में एग्ज़ाम देते थे तो आपके एग्ज़ाम एनुअली होते थे। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये भी है कि जो लखनऊ विश्वविद्यालय है वो 6-6 महीने में 2 बार एग्ज़ाम कराएगा, वहाँ सेमेस्टर वाइज है। तो आपको एक ही कॉलेज में 2 विश्वविद्यालय के एग्ज़ाम दिखेंगे, कानपुर विश्वविद्यालय के भी दिखेंगे और लखनऊ विश्वविद्यालय से भी दिखेंगे।
पहले लखनऊ विश्वविद्यालय के पास लगभग 160 कॉलेज थे और अब इनकी संख्या 650 हो गई है बढ़कर। और पहले लखनऊ विश्वविद्यालय के पास जो टोटल विद्यार्थी वो लगभग 1-1.5 लाख के आसपास थे, अब उनकी संख्या 6 लाख के आसपास, 3.5-4 लाख के आसपास हो गई है। तो ये पूरा डेटा है। अगले साल से जो भी लखनऊ विश्वविद्यालय से अगर अटैच हो रहे हैं या अगले साल एडमिशन लेंगे वो बिल्कुल सतर्कता से पढ़ाई करें। आपको लगातार एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। कानपुर विश्वविद्यालय की तरह से आपको रिलैक्स होकर बिल्कुल यहाँ नहीं पढ़ना पड़ेगा। यहाँ का पढ़ाने का पैटर्न भी अलग है और यहाँ पे एग्ज़ाम लेने का तरीका भी अलग है। यहाँ पे पहले तो ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं होता था एमसीक्यू पैटर्न में, लेकिन अब एक सेमेस्टर में एमसीक्यू ले लेते हैं, लेकिन पहले नहीं होता था। तो अगर आपके जो कॉलेजेस हैं वो लखनऊ विश्वविद्यालय से एफिलेटेड हो जाएंगे तो आप तो सबसे बड़े मतलब आपको पढ़ना भी पड़ेगा। और सबसे बड़ी खुशखबरी आपके लिए ये है कि सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करें तो लगभग यूनिवर्सिटी ने अभी 100 साल भी अपने कंप्लीट किए लखनऊ विश्वविद्यालय ने। इससे पुराना एक केवल इलाहाबाद विश्वविद्यालय ही है और उसके बाद आपका लखनऊ ही नंबर आता है। तो आप बहुत खुशकिस्मत है कि आपका एडमिशन वहाँ पे हो रहा है, उस यूनिवर्सिटी में हो रहा है। तो उन विद्यार्थियों के लिए बेस्ट ऑफ लक। अब आप हमारी बात समझ गए होंगे। तो अगर ये जहाँ तक ये जानकारी आप पहुँचा पाए वहाँ तक ये जानकारी ज़रूर पहुँचाए ताकि बच्चों के मन में जो भी असमंजस है वो हट जाए, उनको बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन मिले। आगे की जानकारी कानपुर विश्वविद्यालय से कैसे होगा, क्या होगा, पूरी जानकारी ECI यूपी चैनल को प्राप्त होती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये रहा हमारा आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत